नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जीवन में हमें कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जब कभी हम अपना रास्ता भटक जाते हैं तो ईश्वर खुद ही हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे फिर से हमारी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति के मन में अपनी शक्ति को लेके, अपने सौंदर्य को लेके अहंकार उत्पन्न होता है तो उस अहंकार को दूर करने की योजना भी ईश्वर को ही बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की, भगवान कृष्ण के शस्त्र सुदर्शन चक्र की और भगवान कृष्ण के वाहन गरुड़ की। इन तीनों के मन में भी अहंकार उत्पन्न हो गया था। आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों को किस बात का अहंकार। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाकर दिया तो वह अपने आप को भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी मानने लगी और अपने आप को बहुत ही सुंदर समझने लगी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने तो इंद्र के वज्र को भी परास्त कर दिया और भगवान कृष्ण भी उनकी निरंतर सहाय लेते हैं। गरुड़ कृष्ण का वाहन था और वह समझता था कि भगवान मेरे बिना तो कहीं जा ही नहीं सकते और मेरी गति का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। ये तीनों भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही रहने वाले थे, इसलिए भगवान कृष्ण को लगा कि इन तीनों का अहंकार तो दूर करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे। तब भगवान कृष्ण को हनुमान जी याद आते हैं। भगवान कृष्ण हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी तुरंत ही द्वारिका आ जाते हैं। लेकिन द्वारिका आकर हनुमान जी भगवान कृष्ण को मिलने नहीं जाते हैं, वह तुरंत ही द्वारिका के उद्यान में चले जाते हैं और वह अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के लक्ष्य को समझ गए थे। द्वारिका के उद्यान में जाकर वहाँ पे वृक्षों पे लगे फल को तोड़ने लगे। कुछ फल खाए और कुछ फेंक दिए और वृक्षों को भी उखाड़ डाला और पूरा बाग ही वीरान बना डाला। ये सब करना हनुमान जी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन वह भगवान कृष्ण के मकसद को पूर्ण करना चाहते थे। अब हनुमान जी ने पूरे उद्यान में कोहराम मचा रखा है। हनुमान जी के इस कोहराम की बात भगवान कृष्ण तक पहुंचती है। भगवान कृष्ण गरुड़ को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ, सेना लेके जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। गरुड़ भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। गरुड़ की बात सुनकर भगवान कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा देते हैं और अब गरुड़ हनुमान जी के पास उद्यान में जाता है। वहां जाकर कहता है कि क्यों फल तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन गरुड़ नहीं माना और बोला कि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया और अपनी पूंछ के एक झटके से गरुड़ को समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ समुद्र से निकलकर बाहर आया और जब वह भगवान कृष्ण के पास पहुंचा तो उसे बताया कि हे प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान फिर मन ही मन मुस्कुरा देते हैं और गरुड़ से कहते हैं कि अगर तुम कहोगे कि श्री राम ने तुम्हें बुलाया है तो वो फौरन चले आएंगे, लेकिन अब तो हनुमान मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तो तेजी से उड़ सकते हो गरुड़, तो तुम तेजी से जाओ और उनको साथ लेकर ही आना। गरुड़ वेग से उड़े और मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर क्षण में द्वारिका ले जाऊंगा, तुम चलोगे तो देर हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। अब द्वारिका में भगवान कृष्ण राम जी का रूप धारण करके और सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम द्वार पर ही रहना और ध्यान रखना कि कोई बिना आज्ञा अंदर ना आ पाए। और यहाँ पर हनुमान जी गरुड़ से भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से भी पहले द्वारिका पहुँच गए, लेकिन दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक लिया
और कहा कि बिना आज्ञा अंदर जाने का निषेध है, लेकिन हनुमान जी श्री राम बुला रहे हो तो विलंब कैसे कर सकते हैं। इसलिए सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया और फिर अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता माता बैठे हुए थे। हनुमान जी समझ गए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। और आगे कहा, प्रभु सीता माता कहाँ है और आपके साथ यह दासी आज कौन बैठी है। यह बात जब सत्यभामा ने सुनी तो वह लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है, और इसीलिए सत्यभामा का घमंड तो चूर हो गया। और उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। थका हुआ लग रहा था, लेकिन हनुमान जी को दरबार में देखकर चकित हो गया और लज्जा से पानी पानी हो गया। तब श्री राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, रोका था भगवान सुदर्शन ने, लेकिन मैंने सोचा अगर उनसे उलझूंगा तो आपको मिलने में देर हो जाएगी। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हनुमान जी की सहाय लेके इन तीनों का घमंड चूर कर दिया। अब भगवान कृष्ण अपने रूप में आ गए। हनुमान जी से आंखों ही आंखों में आभार प्रकट किया। हृदय से हृदय की बात हुई। हनुमान जी को गले लगाया और विदा किया। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।